विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर समझौता हो जाने की बात कही है। अराक्ची ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई समझौता फाइनल नहीं हुआ है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान और इजराइल पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट किया, बधाई हो सभी को, ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे पालन करना होगा। ईरान की ओर से सीज फायर का पालन करने के बाद अगले 12 घंटे बाद इजराइल भी सीज फायर में शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद युद्ध को औपचारिक तौर पर समाप्त माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। ट्रंप के इस दावे को नकारते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल से कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने इजराइल की ओर से हमले रुकने पर युद्ध रोकने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही ईरान के विदेश मंत्री की ओर से बयान आया। इसमें उन्होंने कहा है कि हमले इजराइल की ओर से शुरू किए गए, ईरान ने सिर्फ बचाव में जवाबी कार्रवाई की है। ऐसे में इस युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी भी इजराइल पर है। इजराइल को पहले अपने हमले रोकने होंगे। अगर इजराइल अपनी ओर से अटैक रोकता है तो ईरान भी जवाबी हमले नहीं करेगा। अराक्ची ने अपने पोस्ट में लिखा है, ईरान ने बार बार साफ किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, न कि हमने अटैक किया। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि इजरायली शासन अगर ईरानी लोगों के खिलाफ अपने आक्रमण को तेहरान समय के मुताबिक सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे तो हमारा भी अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। अब्बास अराक्ची ने इसके बाद अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, इजराइल को उसके आक्रमण की सजा देने के लिए हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहा। मैं सभी ईरानियों के साथ मिलकर अपने बहादुर सशस्त्र बलों को धन्यवाद देता हूं। वो अपने खून की आखिरी बूंद तक हमारे प्यारे देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और जिन्होंने दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी मिनट तक जवाब दिया है। बता दें कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने तब किया है जब ईरान ने सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 14 मिसाइलें दागी की। हालांकि इन मिसाइल हमलों से अमेरिका को न के बराबर नुकसान हुआ है। इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक की ना मौत हुई है और ना ही कोई घायल हुआ है। अमेरिका ने दावा किया है कि 22 जून को उसने एयर स्ट्राइक में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमले की जानकारी 22 जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी और अपने सैनिकों की तारीफ की। साथ ही साथ कहा कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अमेरिका ने अपने हमलों में फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच फोर्दो परमाणु प्लांट पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि फोर्दो परमाणु प्लांट को नष्ट कर दिया गया है। एक पूर्व यूएन परमाणु निरीक्षक डेविड अल्ब्राइट ने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टिंग बमों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने बमों के जरिए प्लांट को छेद दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्लांट को नुकसान पहुंचा होगा। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर परमाणु ठिकानों के नुकसान के स्तर का आकलन करना बेहद मुश्किल है। इसे लेकर जानकार भी कुछ साफ साफ नहीं कह रहे। ईरान का फोर्दो परमाणु प्लांट पहाड़ों के बीच में है जो कि जमीन के अंदर बना हुआ है। सैटेलाइट इमेज में 6 छेद दिखाई देते हैं जहां बंकर बस्टिंग बम पहाड़ में घुस गए। हालांकि जमीन के ऊपर तबाही साफ देखी जा सकती है। कई जानकारों का दावा है कि ईरान हमले से पहले संभवतः वेपन ग्रेड के उच्च संवर्धित यूरेनियम का भंडार फोर्दो से बाहर ले गया होगा और उसे ऐसे स्थानों पर छिपाया होगा जिनके बारे में इजराइल, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को जानकारी नहीं है। ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज़ थी उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया। अब अमेरिका
कि जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया है, ज़मीन बोझ कर दिया उसको, लेकिन क्या एक्चुअली वो हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ सामान ऑलरेडी निकाल लिया था ईरानियों ने, और अगर वो जो फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पर बनी हैं उनको अगर पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा तो फिर क्या और इस तरीके के हमले होंगे या अब यहाँ पर ही बात रुक गई है? तो एक तो ये पहलू है कि कितना नुकसान एक्चुअली पहुँचा है, उसकी हमारे पास कोई पुख्ता इत्तलात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नुकसान पहुँचा है या नहीं है, ईरान अब क्या, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो बोलेगा कि ठीक है अब आपने कर दिया जो करना था, अब हम मेज़ पे जाते हैं और इस मामले को सुलह सफाई से सुलझाते हैं, या ईरान कहेगा कि नहीं, अब अगर आपने क्योंकि हमारे ऊपर हमला करा तो अब हम उसका बदला लेंगे, और जैसे कि वहाँ से बयान आ रहे हैं कि अब ये कभी ख़त्म होने वाली युद्ध बन गया है, क्या वो उस रास्ते पे जाएंगे? अगर वो उस रास्ते पे जाते हैं तो फिर उनके पास क्या विकल्प हैं? उनके पास कोई सेना जो है, तो ये तो ऐसे ही अब युद्ध है जिसमें सेनाओं का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। यहाँ तो हवाई जहाज़ और मिज़ाइल्स और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो ईरान के पास कुछ मिज़ाइलें हैं, वो क्या सिर्फ इजराइल के ऊपर दागेंगे कि या वो अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी दागेंगे? अमरीकी जो युद्धपोत हैं समुद्र में उनके ऊपर दागेंगे? और अगर वो ये करते हैं तो फिर अमेरिका किस तरीके का प्रहार करेगा उनके ऊपर? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ अगर वो अमरीकी अड्डों के ऊपर जो बाकी अरब दुनिया में है वहाँ पर अगर हमला करते हैं तो क्या ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा इसका फैलाव होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका किसी के पास अभी जवाब नहीं है। एक और जो चीज़ ईरान कर सकता है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल जो है, लगभग 30-35% जो दुनिया का तेल है समुद्री रास्ते से सारी दुनिया में फैलता है, अगर वो वहाँ पर कोई अड़चन लगाता है या रोक देता है या उस सारे वाटरवे को ब्लॉक कर देता है तो फिर तो सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है, भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। हमारे लिए एक तो ये है कि तेल उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। अगर तेल की उपलब्धि हम कर भी लें और देशों से, रूस से, आप अंगोला से या नाइजीरिया से, इंडोनेशिया से, वेनेजुएला से, और बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम तेल ले सकते हैं, लेकिन फिर उसका दाम कितना बढ़ेगा? अभी भी दाम बढ़ चुका है तेल का, लेकिन अगर तेल का दाम आसमान को छूना शुरू कर देता है तो फिर तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ हमारी पे नहीं पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा। सारी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो एक तो वो भी फैक्टर रहेगा। फिर हमारे लिए मुद्दा ये है कि अगर समुद्र के रास्ते बंद होते हैं तो फिर हमारे जो व्यापार है दुनिया भर के साथ, जो पश्चिम की तरफ से जाता है, उसका एक तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा उसमें समय बहुत लगेगा।